थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट थाना सदर के गांव पीकोशोर में मौजूद हूं, जहां इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 कमसिन बच्चों को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। ये वो कब्रिस्तान है जहां पर बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली थी। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बाईं जानब ये आपको वो डेरा नज़र आ रहा है कि जिस डेरे में वो फैमिली जो जिनके बच्चे इस अफसोसनाक वाक़े का शिकार हुए यहाँ पर रहते थे। बच्चे का वालिद मौजूद है, कोशिश करते हैं उससे बात करने की। वो कमसिन बच्चे जो इस दर्दनाकी का शिकार हुए, जो इस हादसे का शिकार हुए, जिन्हें कत्ल किया गया, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ये कैसे आपको पता चला कि बच्चे गायब हैं, और मतलब किस तरह से आपको अंदाज़ा हुआ कि ये उनके साथ? सर मेरे नाल मैं पट्ठे पढ़न गया सी सर, आया तो आके मैं बच्चे घर दी ने पूछे, हांडी पका सी, मैंने पूछा कि ने बच्चे ने कहा छली लैन गए, छली लैके तो गए निकले ने बाहर, तो सानू नहीं लभे। सारा असीं लभदे रहे सर शाम 9 बजे तक। आके ने 92 कॉल की, सारा मुलाजम है, इन्हों की मेहरबानी है, वो सारी सारी रात मेरे नाल भजे रहे, हाले भी मेरे नाल बैठे ने, लगे फिरते लभदे फिरते ने, कैमरे चेक हर पास कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि किसी पे शक है, शुबा है, और क्या बच्चों के साथ किसी जिनसी ज्यादती का भी आपको कुछ? किसी से भी नहीं है मेरा, मैं परदेसी है, मैं ना कोई ज्यादा कोई ना मेरा वाकफ ना आन जाना, ना मेरी पिछा दुश्मनी, ना मेरी इतने मजदूर बंदे हैं, मजदूरी करना है सर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बच्चों के साथ किसी जिनसी ज्यादती के भी कोई नहीं सर वो नहीं है, मैंने नहीं अभी तक भी देखे बच्चे। चलो मेहरबानी। बुनियादी तौर पर वालिद इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में है, और ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि ये अलमनाक हादसा अगर किसी के साथ भी पेश आएगा तो वो शदीद जो है वो मुश्किलात और परेशानी के साथ साथ दुख के आलम में होगा। अगर अहले इलाका की बात की जाए तो अहले इलाका इनसे जो है वो कोई रिश्तेदारी ताल्लुक़दारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इलाके के लोग इंतहाई रंजीदा और सोग का एक आलम है जो लोग इस वक्त इस सूरत हाल से जो है वो उसका सामना कर रहे हैं। जी।